हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 6 मई से लेकर 10 मई के बीच में तीन आईपीओ एक साथ ओपन रहेंगे, जिनमें से एक आईपीओ इंडिजन लिमिटेड का आईपीओ 6 मई मतलब आज की तारीख में ओपन हो चुका है, और दो आईपीओ जो कि अपकमिंग आईपीओ हैं 8 मई को ओपन होंगे। टीबीओ टेक का आईपीओ और आधार हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ जो कि 8 मई से लेकर 10 मई के बीच में ओपन रहेंगे। तो इन तीनों आईपीओ को लेकर काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या है कि कंपैरिजन करेंगे तीनों आईपीओ का कि भाई इनमें से बेस्ट कौन है। तो तीनों आईपीओ की रैंकिंग देखेंगे। रैंकिंग कैसे देखेंगे? 4 पॉइंट पर हम इनको कंपेयर करेंगे। 4 पॉइंट पर कैसे? पहले जीएमपी और एंकर लिस्ट देखेंगे, भाई उनमें से सबसे आगे कौन है जीएमपी और एंकर लिस्ट के मामले में। फिर देखेंगे सेक्टर किसका अच्छा है, यूनिक सेक्टर किसका है, उसके मामले में आगे कौन है। फिर देखेंगे फाइनेंशियली कौन मजबूत है, मतलब प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर रही है, लॉस वगैरह जनरेट कर रही है। फिर देखेंगे वैल्यूएशंस किसकी सस्ती है, महंगी वैल्यूएशंस है या सस्ती। ये भी जानना काफी जरूरी हो जाता है, भाई कोई भी हमें माल दे रहा है, कोई भी हमें चीज दे रहा है तो महंगी दे रहा है या सस्ती दे रहा है। फिर इसकी ओवरऑल हम रैंकिंग देखेंगे। इस तरह से हम 4 पॉइंट पर इनको कंपेयर करेंगे, जिससे क्या है कि आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि भाई किस आईपीओ को हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, किस आईपीओ को हमें सिर्फ लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। डिसीजन आपको ही बनाना है, मैं आपकी हेल्प जरूर कर दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट जीएमपी और एंकर लिस्ट। जीएमपी और एंकर लिस्ट के मामले में अगर देखें तो इंडिजन लिमिटेड आईपीओ की एंकर लिस्ट आ चुकी है। बाकी जो दो आईपीओ है टीबीओ टेक और आधार हाउसिंग फाइनेंस, इनकी एंकर लिस्ट आना बाकी है। वो मैं आपको आगे अपडेट दे दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर अभी जीएमपी अगर देखें, जीएमपी के मामले में अभी इंडिजन लिमिटेड की जीएमपी 50% से ऊपर लगभग 55% के आसपास इसकी जीएमपी चल रही है। कितने 250 रुपीज पर शेयर, मतलब 250 रुपए पर शेयर इसकी जीएमपी अभी बता रही इंडिजन लिमिटेड की। और बात करें इसकी एंकर लिस्ट की तो एफआईआईज की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, अच्छी कंपनी शामिल है। 10 में से 8 रेटिंग दे सकते हैं इसकी एंकर लिस्ट को। एंकर लिस्ट अच्छी है। फिर दोस्तों टीबीओ टेक जो कि 8 मई को ओपन होगा, उसकी भी जीएमपी 55% मतलब 55% के आसपास चल रही है। 500 रुपए पर शेयर, 500 रुपीज पर शेयर इसकी जीएमपी है। एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है, कल की तारीख में आ जाएगी, मैं इसके लिए अलग से आपको वीडियो दे दूंगा। फिर आधार हाउसिंग फाइनेंस, इसकी जीएमपी 16% के आसपास चली, लगातार डाउन हुई है, जीएमपी अभी कम है। इसकी भी एंकर लिस्ट आना बाकी है, मैं आपके साथ कल की तारीख में डिस्कशन जरूर करूंगा। इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए, ताकि कोई भी छोटा मोटा अपडेट आता है, कोई भी वीडियो आता है तो सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यूट्यूब पर कभी कभार नहीं मिलता है नोटिफिकेशन, इसीलिए टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अभी जीएमपी और एंकर लिस्ट के मामले में अगर देखें तो टीबीओ टेक और इंडिजन लिमिटेड, इन दोनों की जीएमपी अच्छी चल रही है ग्रे मार्केट कवरिंग। वैसे जीएमपी अंदाजा ही होता है, बट अभी ये आगे चल रहे हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस तीसरे नंबर पर चल रही है, पर मुझे उम्मीद है कि आधार हाउसिंग फाइनेंस की भी जीएमपी बढ़ सकती है। और एंकर लिस्ट में आपको बता दिया कि अलग से मैं डिस्कस कर लूंगा, इस पॉइंट को मैं अलग से ही डिस्कस कर लूंगा। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट है सेक्टर किसका बढ़िया है। तो इंडिजन लिमिटेड अगर देखें तो उसका यूनिक सेक्टर है, इसके साथ में कोई भी पीयर कंपटीटर कोई भी नहीं है, तो ज्यादा कंपटीशन नहीं है और यूनिक सेक्टर है। मतलब ये जो फार्मा कंपनीज उनको आईटी सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करवाती है। काफी बढ़िया यूनिक सेक्टर लगा मुझे भी। फिर दूसरा जो यूनिक सेक्टर है टीबीओ टेक का। टीबीओ टेक हालांकि ट्रैवल एजेंसी टाइप है, पर ये क्या है कि जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल है। जो भी एरोप्लेन वाले, जो फ्लाइट वाले हैं, फ्लाइट बुकिंग जिनको चाहिए होती है, होटल वाले हैं, मतलब जो सप्लायर और कस्टमर्स, उनको जोड़ने का ये काम करती है। बढ़िया अलग प्लेटफॉर्म है। तो सेकंड नंबर पर मैं इसको लेना चाहूंगा सेक्टर के मामले में। इसके अंदर कंपटीशन है पर कम कंपटीशन, रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज वो भी है। और फिर तीसरे नंबर पर लेना चाहूंगा आधार हाउसिंग फाइनेंस। इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं, अनलिस्टेड कंपनीज भी खूब है, ठीक है। बट इस कंपनी को देखें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर लीडिंग है, उसके अलावा रेवेन्यू मामले में भी बड़ी है प्राइवेट कंपनी से। तो सेक्टर के मामले में जो मैं पहले नंबर पर लेने चाहूंगा इंडिजन लिमिटेड, सेकंड नंबर पर टीबीओ टेक, थर्ड नंबर पर आधार हाउसिंग। फिर दोस्तों तीसरा फाइनेंशियली कौन सी कंपनी मजबूत है। तो इंडिजन लिमिटेड रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। डेट उधारी है इसके ऊपर 399 करोड़ रुपए की। आईपीओ से जो पैसे जुड़ाएगी उससे लगभग ये डेट फ्री कंपनी हो जाएगी आईपीओ के बाद। तो फाइनेंशियली ये भी ठीक नजर आ रही है। दोस्तों दूसरी टीबीओ टेक, ये इसके भी एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट के अंदर साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है, और ये अभी से ही ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो फाइनेंशियली काफी मजबूत है टीबीओ टेक। फिर दोस्तों आधार हाउसिंग फाइनेंस, इसके भी रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन्स काफी अच्छे हैं, करीब 25% के आसपास, बहुत ही बढ़िया है। आरओई 18% की है। तो फाइनेंशियली देखें तो मुझे लगभग तीनों ही बराबर लगी, पर आगे अगर कहें अभी मजबूत स्थिति के अंदर टीबीओ टेक काफी आगे है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है।
और बाकी मैं लगभग बराबर ही लेने जाऊंगा फाइनेंशियल्स के मामले में। फिर दोस्तों वैल्यूएशंस, मतलब सस्ती कौन है, महंगी कौन सी कंपनी है। तो सबसे पहले इंडिजन लिमिटेड, इसका कोई भी पीयर कंपटीटर नहीं है, इसलिए इसको हम कंपेयर तो कर नहीं सकते हैं, तो ठीक है, तो पता नहीं चलेगा कि महंगी है या सस्ती है, बट हाँ कि थोड़ी सी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता, ठीक है। फिर टीबीओ टेक, अपना जो भी पीयर कंपटीटर है जो रेट गेन टैबलेट टेक्नोलॉजी, उससे 5 गुना छोटी कंपनी है, मतलब वो उससे 5 गुना बड़ी कंपनी है, उससे सस्ती वैल्यूएशंस है, पर मुझे लगता है इसकी भी थोड़ी और सस्ती कर लेनी चाहिए थी वैल्यूएशंस। फिर आधार हाउसिंग फाइनेंस, तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है, आवास फाइनेंशियल है, इंडिया शेल्टर है, उन सभी से ये सस्ती वैल्यूएशंस है और उन सभी से ये बड़ी कंपनी है। हालांकि गवर्नमेंट कंपनीज जो है, LIC हाउसिंग फाइनेंस है, कैनरा हाउसिंग फाइनेंस, उनसे महंगी वैल्यूएशंस है, वो इनसे भी सस्ती है, आधार हाउसिंग से भी, पर प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से कंपेयर करें तो आधार हाउसिंग काफ़ी सही वैल्यूएशंस पर लेके आ रही है IPO। तो वैल्यूएशंस के मामले में आधार हाउसिंग फाइनेंस मैं सबसे नंबर 1 पर लेना चाहूँगा, वैल्यूएशंस एकदम रीजनेबल दे रहे हैं। फिर इंडिजन और TBO को लेना चाहूँगा, तो ये लगभग सिमिलर बराबर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 4 पॉइंट। अब चारों पॉइंट हमने कंपेयर करके देखे, ठीक है, तो किसी मामले में TBO टेक इंडिजन लगभग बराबर बैठ रहे हैं, आधार हाउसिंग फाइनेंस 1 पॉइंट पर आगे चल रही है, वो है वैल्यूएशंस। बाकी सारे में TBO टेक और इंडिजन लगभग बराबर चल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मुझे तीनों ही कंपनी कमजोर नजर नहीं आ रही, तीनों ही कंपनी अच्छी है, पर मेरे हिसाब से अगर ओवरऑल रैंकिंग के मामले में बात करें, भाई लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करना है, लिस्टिंग गेन्स के लिए भी, तो मुझे सबसे यूनिक जो सेक्टर लगा इंडिजन लिमिटेड का, इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करने जैसा है और लिस्टिंग गेन्स भी अच्छा मिलने की संभावना है, एंकर लिस्ट वगैरह भी अच्छी है। और सेकंड नंबर पर मैं TBO टेक को लेना चाहूँगा और थर्ड नंबर पर मैं आधार हाउसिंग फाइनेंस को लेना चाहूँगा। हालांकि तीनों ही कंपनियां मुझे लगभग बराबर ही लग रही है, ज़्यादा कोई ऐसी ये कम है या वो ज़्यादा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, 19-20 कंपनीज नजर आ रही है। और एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है, आधार हाउसिंग की एंकर लिस्ट आएगी, मुझे लगता है अच्छी एंकर लिस्ट आ सकती है, TBO टेक की भी अच्छी एंकर लिस्ट की उम्मीद है। अब देखते हैं आती कैसी है, जो भी आएगी मैं आपके साथ जरूर डिस्कशन करूंगा। और मेरी तरफ से किसी भी IPO में अप्लाई करने और नहीं करने का कोई भी डिसीजन नहीं है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।